हेलो फ्रेंड्स, हम लोग फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप चैप्टर पढ़ रहे थे। आज की क्लास में उसको आगे बढ़ाते हैं। आज हम लोग समझेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत सारे छोटे छोटे कंसेप्ट्स आते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में। तो आइए उसको समझना शुरू करते हैं। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स होता क्या है। ड्राइंग्स मतलब जो पार्टनर्स ने पर्सनल पर्पस के लिए पैसे निकाले, वो ड्राइंग्स हो गई। उस पर फर्म उनसे क्या चार्ज कर रही है? इंटरेस्ट चार्ज कर रही है। ठीक है, अब इसको हमने कुछ अलग अलग केसेस में बांटा हुआ है। सबसे पहला केस क्या है? एन्युटी मेथड। ये कब अप्लाई होता है? देखिए, अगर कोई पार्टनर एक पैटर्न में ड्राइंग्स करता है, एक पैटर्न मतलब सेम ड्राइंग्स करता है और सेम गैप होता है उसकी ड्राइंग्स के बीच में। जैसे 1 तारीख को निकाला, फिर अगले महीने 1 तारीख को 10,000 रुपये निकाले, फिर अगले महीने 1 तारीख को 10,000 रुपये निकाले, तो उसका पैटर्न सेम है। अब आप हो सकता है कहो कि ड्राइंग्स में पैटर्न कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता है अगर वो सोचे कि उसको अपने बच्चे की स्कूल की फीस इसी फर्म के अकाउंट से ही देनी है। ठीक है, वो ड्राइंग्स में आ जाएगा, रिकॉर्ड होगा, लेकिन उसने डिसाइड कर रखा है कि मैं ये यहीं से ही देता हूँ, तो अमाउंट भी फिक्स है, गैप भी इक्वल है। ठीक है, हो सकता है वो घर का रेंट फर्म के अकाउंट से देता हो, तो ये ड्राइंग्स भी एक पैटर्न वाली हो गई। तो एन्युटी मेथड कब अप्लाई होता है? एन्युटी मेथड अप्लाई होता है जब अमाउंट भी सेम हो और गैप भी सेम हो। ठीक है, तो आइए इसको पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है हमारा एन्युटी मेथड का। सेम अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स एंड सेम गैप बिटवीन ड्राइंग्स, ये इसकी कंडीशन है। अगर इनमें से एक भी फुलफिल नहीं हो रही तब एन्युटी मेथड अप्लाई नहीं होता। जैसे अमाउंट तो सेम है ड्राइंग्स का, लेकिन डेट डिफरेंट हो जाती है। ठीक है, तब भी एन्युटी मेथड अप्लाई नहीं होगा। अगर डेट सेम है, हर बार 1 तारीख को निकाल रहा है, या हर बार महीने के एंड में निकाल रहा है, हर बार महीने के बीच में निकाल रहा हो, लेकिन अमाउंट अलग अलग हो, तब भी फिर एन्युटी मेथड अप्लाई नहीं होता। कहने का मतलब बोथ कंडीशंस जो है वो फुलफिल होनी चाहिए। ठीक है, क्या फॉर्मूला इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का? टोटल ड्राइंग्स इंटू जो भी रेट हो ड्राइंग्स का, जो भी आपकी डीड में लिखा हो, इंटू पीरियड बाय 12। वैसे तो ये नॉर्मली फॉर्मूला है, ऐसी तो करते हैं, जो भी अमाउंट है मल्टीप्लाई बाय रेट इंटू जितने मंथ्स है, तो वही चीज़ है टोटल ड्राइंग्स इंटू R बाय 100 इंटू पीरियड बाय 12। अब मेन चीज़ क्या है, ये पीरियड कैसे कैलकुलेट होता है ये हमारे को देखना है। देखिए, हम लोग क्या करते हैं एन्युटी मेथड में, क्योंकि कोई पार्टनर अगर हर महीने ड्राइंग्स कर रहा है या हर 2 महीने में ड्राइंग कर रहा है, एक पैटर्न फॉलो कर रहा है वो ड्राइंग्स का, तो बार बार इंटरेस्ट ना निकाल कर उसका एक शॉर्ट फॉर्मूला निकाल दिया गया। ठीक है, एक एवरेज फॉर्मूला, जिससे कि इंटरेस्ट एक बार में निकल कर आ जाए। तो वो एवरेज निकालने के लिए कैसे करते हैं हम? वो पीरियड कैसे कैलकुलेट होगा? एवरेज पीरियड मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स प्लस मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, जैसे आपको पता है एवरेज ऐसे ही निकाला जाता है। एवरेज स्टॉक अगर कोई निकालता है ना कि पूरे साल भर में कितना स्टॉक रहा, तो साल के शुरू का स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2 कर दो, एवरेज स्टॉक आ गया। ऐसे ही सब एवरेज निकलते हैं। तो एवरेज पीरियड कैसे निकला? मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, जो उस बंदे ने पहली ड्राइंग करी तब साल खत्म होने में कितने महीने बाकी हैं, प्लस मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, जो उसने आखिरी ड्राइंग करी तब साल खत्म होने में कितने मंथ्स बाकी हैं, क्योंकि उतने महीने का इंटरेस्ट लगेगा ना, डिवाइडेड बाय 2। समझ में आई बात? इससे पीरियड निकल जाएगा। तो अगर मैं अपनी बात को फिर से बोलूँ, क्या क्या अभी हमने पढ़ा? एन्युटी मेथड कब अप्लाई होता है? जब अमाउंट सेम हो और गैप सेम हो। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है? टोटल ड्राइंग्स इंटू R बाय 100 इंटू पीरियड बाय 12। पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है? मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, इसके एग्जाम्पल देखते हैं ये पीरियड कैसे कैलकुलेट होता है, इसको ध्यान से समझते हैं। अगर बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, कोई पार्टनर अगर हर महीने की बिगिनिंग में ड्राइंग कर रहा है, ठीक है, देखिए जैसे अपना साल फाइनेंशियल ईयर लेते हैं, पहला महीना होगा अप्रैल और आखिरी महीना होगा साल का मार्च। ठीक है, बिगिनिंग, सबसे पहले बिगिनिंग से समझते हैं। हर महीने के स्टार्टिंग में कर रहा है, पहली ड्राइंग कब करेगा वो? 1 अप्रैल को। अगली ड्राइंग कब करेगा? 1 मई को, फिर 1 जून। आखिरी ड्राइंग ऐसे कब करेगा? आखिरी ड्राइंग करेगा 1 मार्च को, है ना। तो पीरियड कैसे निकलेगा? एवरेज पीरियड कहता है मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, तो 1 अप्रैल के बाद कितने महीने बाकी हैं? अरे अभी तो साल ही शुरू हुआ है, पूरे 12 महीने। मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, आखिरी ड्राइंग कब करी? 1 मार्च को, कितने मंथ्स लेफ्ट हैं? 1 ही महीना बाकी है साल खत्म होने में, डिवाइडेड बाय 2। ये पीरियड कैलकुलेट हो गया। ये पीरियड हम ऊपर यहाँ पर डाल देंगे
हमारा इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा। क्लियर हुई बात? अगर मिडल ऑफ एवरी मंथ होता, अगर हर महीने के मिडल में कर रहा होता, ठीक है, पहले महीने का मिडल कब होगा, मतलब वो पहली ड्राइंग करी उसने 15 अप्रैल को, फिर 15 मई, 15 जून, ऐसे चल चल के आखिरी ड्राइंग कब करी होगी, 15 मार्च को। तो 15 अप्रैल को जब ड्राइंग करी, कितने मंथ्स लेफ्ट हैं साल खत्म होने में, 11.5। आखिरी ड्राइंग कब करी, 15 मार्च, कितने मंथ्स लेफ्ट है साल खत्म होने में, आधा साल, आधा महीना, डिवाइडेड बाय 2। आई बात समझ में? एंड ऑफ एवरी मंथ, हर महीने के एंड में कर रहा हो। अगर हर महीने के एंड में कर रहा है तो पहली ड्राइंग कब करेगा, पहली ड्राइंग करेगा 30 अप्रैल को, फिर 31 मई को, फिर 30 जून को, 31 जुलाई, ऐसे चल चल के आखिरी ड्राइंग करेगा 31 मार्च को। तो मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, 30 अप्रैल के बाद साल खत्म होने में कितने महीने बाकी हैं, 11 महीने। 31 मार्च के बाद साल खत्म होने में कितने महीने बाकी हैं, साल खत्म हो चुका है भाई 31 मार्च को, तो कुछ भी नहीं लेफ्ट, मतलब कोई इंटरेस्ट नहीं लगना चाहिए अगर आखिरी दिन ले रहा है तो। समझ में आया? अगर वो हर क्वार्टर में करता तो, क्योंकि पैटर्न तो यहाँ भी फॉलो हो रहा है ना, हर क्वार्टर में करेगा तो भी पैटर्न फॉलो हो रहा है। क्वार्टर क्या होता है, क्वार्टर का वैसे मतलब होता है 1/4, तो 1/4 ईयर मतलब हो गया 3 महीने। तो पहला क्वार्टर बोला जाता है अप्रैल टू जून को, फिर अगला क्वार्टर होता है जुलाई टू सितंबर, फिर अक्टूबर टू दिसंबर, और आखिरी क्वार्टर जनवरी से लेकर मार्च तक। ये मैं फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहा हूँ, है ना। तो बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, हर क्वार्टर की बिगिनिंग में करता है वो, हर 3 महीने के स्टार्टिंग में, जैसे पहला 1 अप्रैल को, फिर 1 जुलाई को, फिर 1 अक्टूबर को, फिर 1 जनवरी को, ऐसे ड्राइंग करता है वो। तो हर क्वार्टर के बिगिनिंग में कर रहा है, पहली करी 1 अप्रैल को, आखिरी करी 1 जनवरी को। तो 1 अप्रैल को करी तो साल खत्म होने में कितने मंथ्स लेफ्ट है, 12। 1 जनवरी को करी तो साल खत्म होने में कितने मंथ्स लेफ्ट है, 3, डिवाइडेड बाय 2। ठीक है। मिडल ऑफ एवरी क्वार्टर, हर क्वार्टर के बीच में कर रहा है, ठीक है। तो पहला क्वार्टर है अप्रैल टू जून, उसके बीच में कर रहा है, मतलब 15 मई। आखिरी क्वार्टर जनवरी से मार्च, उसके बीच में कर रहा है, मतलब 15 फरवरी। अब 15 मई के बाद कितने मंथ्स लेफ्ट है साल खत्म होने में, 10.5। 15 फरवरी के बाद साल खत्म होने में कितने मंथ्स लेफ्ट हैं, 1.5 महीना, आधा फरवरी और पूरा मार्च, डिवाइडेड बाय 2। एंड ऑफ एवरी क्वार्टर, हर क्वार्टर के एंड में कर रहा है, मतलब पहली ड्राइंग कब करी होगी, पहली ड्राइंग उसने करी होगी 30 जून को, आखिरी 31 मार्च को। जब 30 जून को ड्राइंग करी, साल खत्म होने में कितने मंथ्स लेफ्ट हैं, 9। 31 मार्च को करी तो साल खत्म होने में कितने मंथ्स लेफ्ट हैं, 0, डिवाइडेड बाय 2। क्लियर हुआ ये आप लोगों को? अब अगर वो हर 6 महीने में करता है ड्राइंग, ठीक है, एवरी 6 मंथ्स, तो 6 मंथ्स तो 2 ही बार आएंगे, 12 तो महीने ही होते हैं साल में, है ना। पहले 6 मंथ्स क्या होंगे, अप्रैल टू सितंबर, अगले 6 मंथ्स अक्टूबर टू मार्च, ठीक है। हर 6 महीने के बिगिनिंग में कर रहा है, बिगिनिंग में मतलब पहली करी 1 अप्रैल को, अगली करी 1 अक्टूबर को। 1 अप्रैल के बाद साल खत्म होने में कितने मंथ्स लेफ्ट, 12। 1 अक्टूबर के बाद साल खत्म होने में कितने मंथ्स लेफ्ट, 6, डिवाइड बाय 2। अब मिडल ऑफ एवरी 6 मंथ्स, अप्रैल टू सितंबर के बाद मिडल कब आएगा, 1 जुलाई को। भाई 6 महीने का मिडल क्या होगा, 3 महीने, तो 1 जुलाई बोल लो या 30 जून, कुछ भी, इन 6 महीने के बीच में तो 1 जुलाई आएगा ना। अक्टूबर टू मार्च, इसके बीच में 6 महीने कब पूरे होंगे, 1 जनवरी को, ठीक है। एक 6 महीने के बीच में मिडल वो 1 जनवरी को होगा। तो मिडल 1 जुलाई को करी तो कितने मंथ्स लेफ्ट हैं साल खत्म होने में, 9। मार्च में ख़त्म होता है ना साल। 1 जनवरी को करी तो साल खत्म होने में कितने मंथ्स लेफ्ट हैं, 3, डिवाइड बाय 2। एंड ऑफ एवरी 6 मंथ्स, हर 6 महीने के एंड में, पहला है 6 महीने अप्रैल टू सितंबर, उसके एंड में मतलब 30 सितंबर को, मतलब 6 महीने लेफ्ट है। अगली 31 मार्च को, मतलब 0, डिवाइड बाय 2। समझ में आया?
अच्छा, एक चीज़ और देखिए, मिडल में आपने अगर गौर किया हो तो 11.5 प्लस 0.5 डिवाइडेड बाई 2, इसका आंसर 6 आया, इसका भी आंसर 6 आया और इसका भी आंसर 6 आया। तो मिडल में हमेशा आंसर 6 आ रहा है। मिडल ऑफ एवरी मंथ करें, मिडल ऑफ एवरी क्वार्टर करें, मिडल ऑफ एवरी 6 मंथ्स करें, हमेशा आंसर 6 आ रहा है। तो आप ये पीरियड याद भी कर सकते हो। मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आप बाकी भी याद करो। 1 सेकंड, कितने सेकंड लगेंगे आपको वहाँ पर, एक बार क्लिक कर जाएगा माइंड में, लॉजिक याद कर लो। अब देखिए, इसमें एक बहुत ज़रूरी बात, पार्टनर ड्राइंग्स के लिए पैटर्न तो फॉलो कर रहा है, मतलब वो एक अमाउंट भी सेम विड्रॉ कर रहा है, गैप भी सेम रखता है, लेकिन वो ये एक्टिविटी पूरे साल नहीं करता। तो ऐसे केस में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे निकालेंगे एन्युटी मेथड फॉलो करते हुए? देखिए, इफ ड्राइंग्स नॉट डन ड्यूरिंग होल ऑफ द ईयर, आप एग्जांपल के थ्रू समझो मैं क्या कह रहा हूं। ए विड्रू ₹5,000 एवरी मंथ स्टार्टिंग फ्रॉम 1 दिसंबर 2024 इन फाइनेंशियल ईयर 24-25। अब देखो, ए एक पार्टनर है, वो 5,000 हर महीने तो निकाल रहा है, अमाउंट भी सेम है, गैप भी सेम है, हर महीने निकाल रहा है, तो एन्युटी मेथड तो लगेगा ही ना। लेकिन दिक्कत क्या है, वो 1 दिसंबर से ये एक्टिविटी करना शुरू करता है। ये साल है 24-25 और वो 1 दिसंबर से ही ये एक्टिविटी करना शुरू करता है। तब एन्युटी मेथड कैसे लगाएंगे? देखिए, अभी भी हमारा फॉर्मूला विल रिमेन सेम। टोटल ड्राइंग्स कितनी है? 5,000 इंटू 4। 4 क्यों लिखा मैंने? दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 4 महीने तक ये एक्टिविटी करी होगी उसने, ठीक है। टोटल ड्राइंग्स इंटू जो भी रेट क्वेश्चन में होगा R/100 लगा दोगे, इंटू पीरियड बाय 12। अब ये पीरियड कैसे निकल के आएगा? मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, 1 दिसंबर को पहली ड्राइंग करी, कितने मंथ्स लेफ्ट है? पूरा दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, मतलब 4 महीने, प्लस आखिरी ड्राइंग कब करी होगी? 1 मार्च को, कितने मंथ्स लेफ्ट है? 1 महीना, डिवाइडेड बाय 2, तो इसको हम 5/2 कह सकते हैं। समझ में आई बात? तो अगर कोई पार्टनर सेम चीज कर रहा है लेकिन पूरे साल एक्टिविटी नहीं करता, तब उस केस में कैसे होगा? बिल्कुल सेम ही होगा, बस आपको पीरियड एकदम से आंख बंद करके ये वाला पीरियड नहीं लिख देना है, क्योंकि उसके लिए पीरियड अलग होगा। तो उसके लिए आपको ये मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग फिर निकाल कर करना पड़ेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं, आप ये याद मत करो, लॉजिक्स को समझो। दूसरा केस क्या है? दूसरा केस, जब पहला केस एप्लीकेबल ना हो तो दूसरा केस एप्लीकेबल होगा। मतलब जब पार्टनर या तो अमाउंट डिफरेंट कर दे ड्राइंग्स का, या फिर वो गैप, मतलब जो पैटर्न है वो फॉलो ना करे। जरूरी नहीं है वो हर महीने की 1 तारीख को ही निकाले, या हर 2 महीने में, हर 6 महीने में, ऐसे नहीं निकाल रहा वो। उसको जब पैसे की जरूरत होती है घर पे, वो तब निकाल लेता है। ऐसे केस में कौन सा रूल एप्लीकेबल होता है? उसको बोलते हैं प्रोडक्ट रूल। समझ में आई बात? तो डिफरेंट अमाउंट और गैप बिटवीन ड्राइंग्स, इसमें क्या फॉर्मूला लगता है? देखिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इक्वल टू सम ऑफ प्रोडक्ट इंटू R/100 इंटू 1/12। बिल्कुल लॉजिक के साथ है। देखिए कैसे, एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ, कुछ भी रटने का नहीं है। एक पार्टनर ने 1 अगस्त 2024 को ड्राइंग करी 5,000 की, फिर 30 नवंबर को करी 10,000 रुपए की, 1 फरवरी 2025 को करी 20,000 रुपए की। अब हम क्या करेंगे? हम ये देखेंगे साल खत्म होने में कितने मंथ्स लेफ्ट हैं। 1 अगस्त को ड्राइंग करी, कितने महीने लेफ्ट है अभी साल खत्म होने में? पूरा अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ठीक है, 8 महीने हो गए। तो साल खत्म होने में 8 महीने बाकी है। अगली ड्राइंग करी 30 नवंबर को, कितने मंथ्स लेफ्ट है? 4 महीने, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। 1 फरवरी को ड्राइंग करी, कितने मंथ्स लेफ्ट है साल खत्म होने में? 2 महीने, पूरा फरवरी और मार्च, ये मंथ्स लेफ्ट आ गए। अब हम निकालेंगे प्रोडक्ट, ठीक है, ए इंटू बी, इसका प्रोडक्ट निकालेंगे। 5,000 इंटू 8, 40,000 रुपए, फिर 40,000 और फिर ये 40,000, ठीक है, 40 आ रहा है बार बार, 1,20,000 रुपए आ गया। ये क्या है? ये सम है किस चीज का? प्रोडक्ट का। ये जो आपने प्रोडक्ट निकाला उसका सम कर दिया ना मैंने, 1,20,000 रुपए। तो ये सम ऑफ प्रोडक्ट ऊपर लिखा जाता है 1,20,000, जो क्वेश्चन में रेट लिखा होता है वो लिखते हैं इंटू 1/12। अब इसका लॉजिक क्या है मैं आपको वो समझा देता हूं। देखिए, अगर आप एक एक करके इंटरेस्ट निकालते, आपको ये फॉर्मूला ना बताया जाए, तो आप पता कैसे करते? आप कहते 5,000 इंटू 8/12 इंटू, ठीक है, जो भी रेट दे रखा होगा, ठीक है। देखिए मैं इसको
यहाँ पर करके दिखा देता हूँ। 5000 इंटू, जैसे 5000 की ड्राइंग करी, इंटू 8 मंथ्स लेफ्ट हैं तो 8/12 इंटू R/12, फिर ठीक है ये एक बार, फिर उसने बार नेक्स्ट टाइम कितने की करी, 10,000 रुपये की, 10,000 इंटू कितने मंथ्स लेफ्ट हैं, 4/12 इंटू R/12। अगर मैं इन दोनों को ही ले हूँ, अभी तीसरा भी है, मैं एक एग्जाम्पल समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इन सब में एक चीज कॉमन क्या होगी, रेट हमेशा कॉमन रहने वाला है, तो बाहर निकाल लो। और क्या कॉमन रहेगा, नीचे हमेशा साल में तो 12 महीने होते हैं तो 1/12 आएगा। अंदर क्या बदला करेगा, अमाउंट इंटू कितने मंथ्स लेफ्ट है, ये हमेशा बदला करेगा। तो ऐसे चलता रहा करेगा। ये क्या है, ड्राइंग्स का अमाउंट, ये क्या है, मंथ्स लेफ्ट। इन दोनों को मल्टीप्लाई करा, ये प्रोडक्ट है। ये बीच बीच में हम क्या कर रहे हैं, ये सम कर रहे हैं, तो ये क्या कहलाता है, सम ऑफ प्रोडक्ट। क्लियर हुआ, सम ऑफ प्रोडक्ट इंटू R/100 इंटू 1/12, ये हमारा प्रोडक्ट रूल का फॉर्मूला बन गया। ठीक है, तो प्रोडक्ट रूल वाला लगाएंगे हम, सम ऑफ प्रोडक्ट इंटू R/100 इंटू 1/12। और अगर एन्यूटी मेथड फॉलो हो रहा होगा तो फिर उस केस में R/100 इंटू जो भी टोटल ड्राइंग्स है इंटू पीरियड बाय 12। और पीरियड का मतलब क्या है, मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। अब हम पढ़ते हैं केस नंबर थर्ड। केस नंबर थर्ड क्या है, जब आपको ड्राइंग्स की डेट ना बता रखी हो क्वेश्चन में कि उस बंदे ने ड्राइंग्स करी कब है, तो कब माने, साल के शुरू में मानोगे तो पार्टनर का नुकसान, साल के एंड में मानोगे तो कुछ भी इंटरेस्ट नहीं देगा वो, फर्म का नुकसान। बीच का मान लेते हैं 6 महीने, उसने साल के बीच में ड्राइंग्स करी है, ये मान देंगे हम। ठीक है, तो डेट ऑफ ड्राइंग्स नॉट गिवन, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फॉर 6 मंथ्स। जैसे एक एग्जांपल देखिए, राम विड्रू ₹10,000 ड्यूरिंग द ईयर, कहते हैं कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6% पर एनम पर। इंटरेस्ट निकालना है 6% पे। कितनी ड्राइंग करी, 10,000 रुपए की। कब करी ये तो बताया ही नहीं, बस ड्यूरिंग द ईयर करी। वो तो ईयर के बीच में ही कोई कभी भी करेगा आदमी, करा कब ये नहीं बताया, तो कोई बात नहीं, हम मान लेंगे 6 महीने। तो 6, ठीक है, 6 मंथ्स का निकालेंगे इस पर। ठीक है, तो ये कितना आ गया, ये आ गया ₹300, क्योंकि ये इससे चला जाएगा, 300 रुपीज का इंटरेस्ट आ गया। केस थर्ड आपको समझ में आया। आइए अब इसके टीएस ग्रेवाल के कुछ क्वेश्चंस कर देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 43 अपने टीएस ग्रेवाल का लेटेस्ट एडिशन वाला देखना आप। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑफ संजय एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। 10% रेट दे रखा है आपको फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। केस 1 क्या है, इफ ही विड्रू 7,500 in the beginning of every quarter, at the end of every quarter, थर्ड केस में मिडल ऑफ एवरी क्वार्टर। ठीक है, एक बात तो हमें पता है कि तीनों में हमारा एन्यूटी मेथड लग रहा है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का फॉर्मूला सेम रहेगा, जो कि क्या है, टोटल ड्राइंग्स इंटू R/100 इंटू पीरियड बाय 12, ये फॉर्मूला रहने वाला है। अब केस 1 में चलते हैं। केस 1 में पीरियड कितना आएगा, कहता है बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, हर क्वार्टर की बिगिनिंग। पहला क्वार्टर क्या था, अप्रैल टू जून, उसकी बिगिनिंग मतलब 1 अप्रैल को, तो मंथ्स लेफ्ट कितने हुए, 12। आखिरी क्वार्टर क्या होता है, जनवरी से मार्च, उसकी बिगिनिंग मतलब 1 जनवरी। 1 जनवरी के बाद साल खत्म होने में कितने मंथ्स लेफ्ट हैं, 3। हम फाइनेंशियल ईयर फॉलो कर रहे हैं ना, तो डिवाइडेड बाय 2, तो 15/2 पीरियड आ गया। ठीक है, 15/2। अब इंटरेस्ट निकाल लो, कितना आएगा, 7,500 इंटू, क्वार्टर कितने होते हैं साल में, 4 क्वार्टर होते हैं, तो इंटू 4, टोटल ड्राइंग्स आ गई। रेट कितना है, 10% इंटू पीरियड बाय 12 मतलब 15/12, 15/2/12, तो 15/24 भी लिख सकते हो आप इसको। ठीक है, ठीक है, 15/24 लिख सकते हैं हम। तो कैलकुलेट कर लेते हैं ये कितना आ रहा है। ठीक है, 7,500 इंटू 1875, तो ₹1875 हो जाएगा इंटरेस्ट। आइए केस 2 देखते हैं। केस 2 में कहता है एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। अब एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, हर क्वार्टर के एंड में, पहला क्वार्टर अप्रैल टू जून, उसके एंड में मतलब 30 जून को करा, तो मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग 9 महीने रह गए, है ना।
इसके बाद लास्ट क्वार्टर जनवरी टू मार्च, उसके एंड में मतलब 31 मार्च को, तो 9 + 0 डिवाइडेड बाय 2, तो पीरियड आ गया 9/2। इंटरेस्ट टोटल ड्राइंग्स 7500 इंटू 4 इंटू रेट इंटू पीरियड बाय 12, तो 9/24, या आप 9/2 डिवाइडेड बाय 12 कुछ भी लिख लो। ये अमाउंट निकाल लेते हैं कितना है, ₹1125 इंटरेस्ट आ गया। थर्ड केस देखिए, थर्ड केस में कहता है एट द मिडल ऑफ ईच क्वार्टर। आपको मैंने बताया था चाहे क्वार्टर का मिडल हो, चाहे मंथ का मिडल हो, चाहे 6 मंथ्स का मिडल हो, हमेशा आंसर 6 ही आ रहा था, ये हमने प्रूव करा। तो पीरियड आपको अलग से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, पीरियड 6 ही है। अगर पीरियड 6 है तो 7500 इंटू 4 इंटू 10%, पीरियड की जगह लिखिए 6 डिवाइडेड बाई 12 है, ठीक है। अमाउंट आ गया ₹1500, ये 1500 रुपए का इंटरेस्ट हो गया। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 43 क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 पे चलते हैं। एक्चुअली 44 क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी निकालना है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी। फिलहाल हम बात कर रहे हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की, तो उसी पर रखते हैं अपने आप को। ड्राइंग्स ऑफ द पार्टनर्स ड्यूरिंग द ईयर वर, ऊपर जो बातें दे रखी है वो उसकी दे रखी है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने की। पार्टनर्स की तिशा एंड दिव्या 2 पार्टनर्स हैं, उनकी ड्राइंग्स के बारे में बताया। कहता है तिशा विड्रू 25,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, हर क्वार्टर के एंड में 25,000 रुपए निकालती है तिशा। दिव्याज ड्राइंग्स वर, लेकिन दिव्या 31 मई को इतना निकालती है, 1 नवंबर को इतना, 1 फरवरी को इतना। इससे तो पता चल रहा है कि दिव्या के यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा और इसके लिए लगेगा एन्युटी मेथड, है ना, क्योंकि इसमें एक पैटर्न फॉलो हो रहा है तिशा में, दिव्या में वो पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का रेट है 6% पर एनम। तो आइए हम लोग 44th क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालना शुरू करते हैं। सबसे पहले तिशा की बात कर लेते हैं। तिशा के लिए इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होगा, टोटल ड्राइंग्स इंटू R/100 इंटू पीरियड बाय 12, है ना, क्योंकि वो पैटर्न फॉलो कर रही है। अब 25,000 हर क्वार्टर के एंड में निकालती है, 25,000 इंटू 4 बार निकालेगी। रेट है 6% पर एनम का, तो 6% हो गया। पीरियड बाय 12, पीरियड क्या होगा, कहता है एंड ऑफ ईच क्वार्टर। एंड ऑफ ईच क्वार्टर अभी हमने कौन से वाला केस था, बीच वाला केस 2, 9/2 निकल के आया था पीरियड, ठीक है। तो 9/2 और डिवाइड बाय 12 है, तो 9/24 लिख दूं मैं, वरना आप पहले 9/2 फिर 12 लिखना, फिर नीचे बाद में लिख देना, आपकी मर्जी है, आपको जैसे समझ में आए। अच्छा 6 4 24, तो ये कट गया, ठीक है। तो ये आ गया ₹2250, 2250 रुपए का इंटरेस्ट आ गया इसका। तो अब हम बात करते हैं दिव्या के केस में। दिव्या के केस में इंटरेस्ट का फॉर्मूला बदल जाएगा, क्योंकि दिव्या के मेथड कौन सा लग रहा है, प्रोडक्ट रूल। क्या होगा, सम ऑफ प्रोडक्ट इंटू R/100 इंटू 1/12। तो अभी सम ऑफ प्रोडक्ट आ जाए, इसके बाद आंसर लिख लेंगे। फिलहाल क्या क्या डेट गिवन है, अमाउंट गिवन है, वो यहां पर लिख लेते हैं। कब कब करा उसने, 31 मई, 1 नवंबर, 1 फरवरी। 31 मई, 1 नवंबर, फिर 1 फरवरी। अमाउंट कितने कितने करे, 20,000, 17,500, 12,500, 20,000, 17,500 और 12,500। ये इसने ड्राइंग्स करी दिव्या ने। कितने मंथ्स लेफ्ट हैं साल खत्म होने में, मंथ्स लेफ्ट 31 मई के बाद कितने महीने लेफ्ट हैं भाई, साल अप्रैल में शुरू होता है, अप्रैल में 2 ही महीने तो बीते, तो अभी तो पूरा 10 महीने बाकी हैं साल खत्म होने में। रिवर्स कैलकुलेशन कर लो ना, अप्रैल और मई बीता है। 1 नवंबर के बाद कितने मंथ्स लेफ्ट हैं, 5 महीने। 1 फरवरी के बाद कितने मंथ्स लेफ्ट हैं साल खत्म होने में, 2 महीने। अब हम निकाल लेते हैं प्रोडक्ट A इंटू बी करके, ठीक है।
तो ये आ गया 2 लाख। 87,500 और ये आ गया 25,000। $3,12,500 क्या आ गया? इसको क्या बोलते हैं? सम ऑफ प्रोडक्ट। इसको ऊपर पुट कर दीजिए। 3,12,500 इंटू रेट 6% है इंटू 1/12, ये आ गया 1562.50। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 45 पे चलते हैं। A, B and C are partners. During the year ended 31st March 2025, each of the partners withdrew 10,000 regularly. A withdrew in the beginning of first 6 months of the year. ये कहता है 10,000 रुपए निकाले ए ने हर महीने की बिगिनिंग में, लेकिन केवल 6 मंथ्स के लिए। ठीक है, इन द बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट 6 मंथ्स, सिर्फ शुरू के 6 महीने उसने ये एक्टिविटी करी, बिगिनिंग में तो निकाले, शुरू के 6 महीने। बी विड्रू इन द मिडल ऑफ द मंथ फॉर फर्स्ट 6 मंथ्स, बी ने भी निकाले शुरू के 6 महीने, लेकिन बीच में, हर महीने के बीच में निकाले। सी विड्रू एट द एंड ऑफ द मंथ फॉर द फर्स्ट 6 मंथ्स, तीनों ने ही फर्स्ट 6 मंथ्स में ही निकाले, आगे ये एक्टिविटी फॉलो नहीं करी। एक ने बिगिनिंग में, एक ने मिडल में और एक ने एंड में। ठीक है, तो आइए इसको शुरू करते हैं। 45। ठीक, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल ड्राइंग्स इंटू R by 100 इंटू पीरियड बाय 12, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, ए के केस में क्या होगा? टोटल ड्राइंग्स 10-10 हजार रुपए निकाल रहे हैं 6 महीने के लिए, तो 10,000 इंटू 6। ठीक है, मैं सीधा 60,000 इसलिए नहीं लिखता जिससे कि अगर कुछ कटना हो तो इजी हो जाए आपकी कैलकुलेशन। आपको लिखना है 60,000 लिख दो आप, इंटू रेट कितना दे रखा है? रेट क्वेश्चन में 6% पर एनम, इंटू पीरियड बाय 12। ध्यान से, फर्स्ट 6 मंथ्स की बिगिनिंग में करा, तो 1 अप्रैल को करा, 12 महीने लेफ्ट। ठीक है ना, अगर हम यहां पर पीरियड इसका लिख लें, ठीक है, फिर ठीक है 6 मंथ मतलब जैसे अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, सितंबर में करा तो फर्स्ट सितंबर के बाद साल खत्म होने में कितने मंथ्स लेफ्ट हैं? 7 महीने। 1 अप्रैल से पूरे 12 महीने लेफ्ट और 1 सितंबर से 7 महीने लेफ्ट, डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ जाएगा 19/2। ठीक है, ये हमने पीरियड यहां पर लिख दिया, तो 19/2 और डिवाइडेड बाय 12 है तो 19/24 हो गया। तो इंटरेस्ट का अमाउंट कितना निकल कर आएगा वो देख लीजिए आप। $2,850। ठीक है, 2,850 रुपए का इंटरेस्ट निकल के आ गया। बी के केस में देखते हैं अब हम। बी करता मिडल ऑफ द मंथ, हर महीने के मिडल में। ठीक है, तो बी के केस में पीरियड लिख लेते हैं पहले। सबसे पहले कब करी होगी उसने? 15 अप्रैल को, तो 15 अप्रैल को करी तो साल खत्म होने में कितने मंथ्स लेफ्ट हैं? 11.5। फिर 15 सितंबर को करी होगी, साल खत्म होने में कितने मंथ्स लेफ्ट हैं? 6.5, है ना, डिवाइडेड बाय 2, तो ये कितना हो गया? 9। ठीक है, अब इंटरेस्ट निकाल लो। 10,000 इंटू 6 इंटू 6/100, ये रेट आ गया, इंटू पीरियड बाय 12। ये आ गया 2,700 रुपीज। ठीक है, 2,700 रुपए का इंटरेस्ट आ गया। अब आगे बढ़ते हैं सी के केस में। ये कहता है एंड ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 मंथ्स, तो सी के केस में पीरियड निकालते हैं सबसे पहले। पीरियड अप्रैल के एंड में मतलब 11 मंथ्स लेफ्ट है, फिर सितंबर के एंड में मतलब 6 मंथ्स लेफ्ट है। ठीक है, शुरू के 6 महीने करिए इन्होंने ये एक्टिविटी सबने। 17/2 इंटरेस्ट 10,000 इंटू 6
इंटू 6/100 इंटू 17/24, ये आ जाएगा। अब सॉल्व कर लीजिए इसको। ₹2550, ठीक है, तो 2550 ये आ गया क्वेश्चन नंबर 45। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन नंबर 46 है। अब इसमें रिवर्स कैलकुलेशन कर कर दिखा रखा है। जैसे 46 है, मैं आपको करवा देता हूँ, एक पॉइंट है। आपसे कहता है पीयूष, हरमेश एंड अतुल आर पार्टनर्स, ईच पार्टनर विड्रू रेगुलरली 20,000 रुपए पर मंथ एज गिवन बिलो। पीयूष विड्रू इन द बिगिनिंग ऑफ मंथ, ठीक है, हर महीने की बिगिनिंग में 20,000 रुपए निकाल रहा है पीयूष, फिर और हरमेश निकालता है मिडल में, अतुल निकालता है एंड में, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज ड्यूरिंग द ईयर, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पीयूष के केस में कितना लगता है 15,600, फिर दूसरे वाले कितना, तीसरे वाले का 13,200। कहता है रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज कितना हुआ था ड्राइंग्स पे, ये निकालो। मतलब R/100 मिसिंग है इसमें, सीधी बात ये है, ठीक है। तो रिवर्स कैलकुलेशन करके निकाल लो आप लोग। क्वेश्चन नंबर 46 में एक पॉइंट जैसे मैं अगर आपको कर कर दिखा दूं, फर्स्ट पॉइंट पीयूष के केस में पीरियड कैसे निकलेगा। अगर पीरियड पता हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है। क्या है, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, हर महीने के बिगिनिंग में कर रहा है पीयूष। हर महीने के बिगिनिंग मतलब 1 अप्रैल को करा तो 12 महीने लेफ्ट, और ठीक है आखिरी महीना होता है मार्च, तो 12 + 1 डिवाइडेड बाई 2, 13/2 आ गया पीरियड। अब इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल ड्राइंग्स इंटू R/100 इंटू पीरियड बाय 12। इंटरेस्ट का अमाउंट कितना निकल के आया, इंटरेस्ट का अमाउंट निकल के आया 15,600 का, 15,600 इंटरेस्ट है। टोटल ड्राइंग्स कितनी करी है पीयूष ने, 10-10 कितने रुपए निकालता है वो, 20-20 हजार रुपए हर महीने, तो 20,000 रुपए हर महीने निकालता है, तो इंटू 12 बार निकाले होंगे, इंटू रेट तो हमें खुद ही ढूंढना है 13/24। तो अब इसको सॉल्व कर लीजिए आप लोग। 15,600 इंटू 24, ये 24 इधर चला जाएगा, अपॉन में क्या है 20,000 इंटू 12 इंटू 13 इक्वल टू R/100, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2 0 से 2 0 जा रही है, ये 2, ये 100 हो गया, और 12, तो 12/100 इक्वल टू R/100। तो R मतलब रेट कितना आ गया 12% का। आई बात समझ में। जैसे फर्स्ट केस में करा, ऐसे ही आप लोग हरमेश और अतुल के लिए भी कर सकते हो, ठीक है, बस फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। एक क्वेश्चन और कर देखते हैं हम इसका। क्वेश्चन नंबर 36 TS ग्रेवाल का, राम एंड मोहन आर 2 पार्टनर्स ड्रू फॉर देयर पर्सनल यूज 1,20,000 और 80,000 रुपए। इंटरेस्ट इज चार्जेबल एट द रेट ऑफ 6% पर एनम ऑन द ड्रॉइंग्स। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट चार्जेबल फ्रॉम ईच पार्टनर्स। अब ये बताओ कि इन्होंने, राम और मोहन ने ड्राइंग्स करी कब है। राम ने ड्राइंग्स कब करी, राम ने 1,20,000 रुपए निकाले तो हैं, बट निकाले कब, ये तो क्वेश्चन साइलेंट है। रेट कितना है 6%, क्योंकि क्वेश्चन साइलेंट है तो हम क्या मानेंगे, साल के बीच में, मतलब 6 महीने का इंटरेस्ट निकल के आएगा। मोहन के लिए कितने निकाले 80,000 रुपए, रेट क्या है 6%, ये साइलेंट है क्वेश्चन की कब निकाले, साल के बीच में मान लेंगे तो 6 महीने, ठीक है। व्हेनेवर द क्वेश्चन इज साइलेंट हम पीरियड कितना लेके चलते हैं 6 महीने, तो 6/12 का निकाला जाता है ये। तो आप ऐसे भी कह सकते हो, मतलब 1,20,000 का 3% निकाल रहे हैं, है ना, तो ये ₹3600 आएगा। और 80,000 का अगर मैं 3% निकालूं, आप सोच रहे हो 3% कैसे बोल रहा हूँ मैं, 6% का 6/12 हो रहा है ना। आप ठीक है, आप जैसे आपको ठीक लगे वैसे सॉल्व कर लो, ठीक है। ये आ गया 2,400 रुपीज। ये सारा हम लोगों ने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के सारे कंसेप्ट जितने भी थे वो आज की क्लास में डिस्कस कर लिए। थैंक यू सो मच।